And here we go. This is C. Rishabh Rao, your mentor for concept mapping. कैसे हो राजा? All well and set? आज है प्रैक्टिकल में सर? अरे प्रैक्टिकल नहीं रे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रैक्टिकल बोल दिया मैंने। क्या है आज का टॉपिक? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बिफोर आई स्टार्ट, आज क्या क्या कवर होगा? पहली बात, कैपिटल का मतलब क्या रहता है ये तो सबको पता है, 11th अपन सीख चुका है, बट स्टिल एक और बार वापस कवर करेंगे। बेसिक येट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। चलो सबसे पहले कैपिटल मतलब क्या होता है? सर कैपिटल मतलब मालक लोगों का पैसा जो धंधे में लगा हुआ है। इन शॉर्ट, मालक लोगों का पैसा जो धंधे में लगा हुआ है। अब अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ओनर अलग, धंधा अलग। तो ओनर के लिए पार्टनर का, दैट इज ओनर का कैपिटल क्या है? एक तरह की लाइबिलिटी। धंधे के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए ओनर मतलब क्या हो जाते हैं? पार्टनर्स। और पार्टनर्स का दिया हुआ कैपिटल क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। और याद रखना, लाइबिलिटी में कौन सा बैलेंस रहता है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस। हमेशा क्या रहता है? क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, और अगर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड गिवन है, ठीक है, तो मैं सीधा बाय बैलेंस कैरीड डाउन लिख दूंगा। कहां पे लिख दूंगा राजा? कैपिटल अकाउंट में। वो भी कौन से साइड? क्रेडिट साइड। कौन से साइड? क्रेडिट साइड। क्योंकि कैपिटल एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस। परफेक्ट, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। देखो यार, आप सपोज कहीं पे काम कर रहे हो, आप कहीं पे ऐसा जॉब कर रहे हो, या आप खुद कहीं पे मालक बन के बैठे हो, ठीक है। अब समझो आपके नीचे एम्प्लॉय है, आप ओनर हो और आपके नीचे एक एम्प्लॉय है, ठीक है। अब मैं बात बताओ, ओनर एम्प्लॉय को क्या देता है? सैलरी। अब ओनर ने सपोज सैलरी दिया है 10,000 रुपए। कितनी सैलरी दिया है? 10,000। तो कहना है इसे ओनर के जेब में से 10,000 रुपए चले गए और एम्प्लॉय के जेब में 10,000 रुपए आ गए। यस, तो ओनर के लिए ये 10,000 रुपए एक खर्चा है। ये क्या है? एक तरह का खर्चा, दैट इज एक्सपेंस। और एक्सपेंस में क्या रहता है? डेबिट। एम्प्लॉय के लिए यह 10,000 रुपए क्या है? इनकम। और इनकम में हमेशा क्या रहता है? क्रेडिट। तो इन शॉर्ट, अब अगर मैं इसको सेम चीज को लिंक करूं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो इट्स वेरी क्लियर। फॉर्म के लिए जो चीज खर्चा है, पार्टनर्स के पर्सपेक्टिव में, सिर्फ पार्टनर्स के पर्सपेक्टिव में, जो चीज फॉर्म के लिए खर्चा है वही चीज पार्टनर के लिए क्या है? कमाई। और जो चीज पार्टनर के लिए खर्चा है वो चीज फॉर्म के लिए क्या है? कमाई। एग्जांपल दीजिए सर। देखो, सैलरी टू द पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, तो ये बट ऑब्वियस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो कंसेप्ट मैपिंग में लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आपको बताया गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन। उसमें एक बार देख लो, ठीक है राजा। तो सैलरी टू द पार्टनर क्या है? एक अप्रोप्रिएशन है, बट फर्म के लिए तो क्या है? खर्चा। अगर प्रॉफिट हुआ तो देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए वही चीज क्या है? कमाई। अब ध्यान दो, खर्चा डेबिट होता है, कमाई क्रेडिट होती है। खर्चा डेबिट होगा तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। क्रेडिट होगा तो कहां क्रेडिट होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि पार्टनर्स से हर चीज लिंक्ड कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट के अंदर। कहां जाएगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। पार्टनर के लिए अगर वो कमाई है तो क्रेडिट, पार्टनर के लिए वो चीज खर्चा है तो डेबिट। वापस, पार्टनर को अगर कमीशन देंगे तो प्रॉफिट होगा तभी कमीशन देंगे, बट कमीशन जब देंगे वो फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए है कमाई। तो फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट, पार्टनर के लिए कमाई है तो क्रेडिट। उसके अलावा अगर आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, प्रॉफिट होगा तो हम आईओसी देंगे तो एक खर्चा है, खर्चा कहां जाएगा? डेबिट। और पार्टनर के लिए कमाई है तो क्रेडिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के लिए खर्चा है, बिकॉज पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहा है, क्योंकि उसने विड्रॉ किया है, उसने धंधे में से पैसा निकाला है, तो जितना पैसा निकाला उसके अगेंस्ट में उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो पार्टनर्स के लिए खर्चा है, फर्म के लिए क्या है? कमाई। याद है? क्लियर है सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या याद है? लेक्चर नंबर 2 कंसेप्ट मैपिंग 2 में मैंने कवर किया था सेम चीज। अब ध्यान दो बेटा। सर सैलरी फर्म के लिए खर्चा है, बिल्कुल राजा। देखो,
सैलरी फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट, कमीशन फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट, और जो प्रॉफिट हम बांट रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, फर्म के लिए खर्चा है तो पार्टनर्स के लिए है कमाई, पार्टनर्स के लिए है कमाई। दिखाना चाह रहा हूं, देखो पार्टनर्स की सैलरी, देखो फर्म के लिए खर्चा था तो डेबिट साइड थी, पार्टनर्स के लिए क्या है, क्रेडिट। कमीशन फर्म के लिए खर्चा तो डेबिट साइड, पार्टनर के लिए क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए कमाई तो क्रेडिट। और प्रॉफिट का शेयर पार्टनर के लिए कमाई है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। क्या आपके सामने सब कुछ है? यस। वापस देखो, फर्म के लिए खर्चे हैं, फर्म के लिए खर्चे हैं तो पार्टनर्स के लिए क्या है, कमाई। यहां पे डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट, यहां पे डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट, यहां पे डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए कमाई। यहां तक क्लियर है सबको? अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए कमाई है, किसके लिए कमाई है, फर्म के लिए कमाई है, तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, वो सेम चीज, खर्चा। यहां तक क्लियर है? खर्चा डेबिट, कमाई क्रेडिट, खर्चा डेबिट, कमाई क्रेडिट। और सर अगर लॉस हो गया, सर अगर लॉस का शेयर है, प्रॉफिट था तो हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि प्रॉफिट मेरे लिए कमाई है। सर लॉस हुआ तो नुकसान है, नुकसान आपके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? पार्टनर के लिए सैलरी, उसके लिए कमाई है तो क्रेडिट, पार्टनर के लिए कमीशन, उसके लिए कमाई है तो क्रेडिट, पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए कमाई है तो क्रेडिट, पार्टनर के लिए उसका प्रॉफिट का शेयर, कमाई है तो क्रेडिट, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसके लिए नुकसान है तो डेबिट, उसके नुकसान है तो डेबिट, लॉस का शेयर, उसके लिए नुकसान है तो डेबिट। ठीक है, यहां तक सॉलिड है? यस सर। अब फर्म के लिए ये सब चीजें खर्चा है तो फर्म के लिए डेबिट, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट। फर्म के लिए ये सब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कमाई है तो फर्म के लिए क्रेडिट, पार्टनर के लिए डेबिट। ठीक है, फर्म की कमाई पार्टनर का खर्चा, पार्टनर की कमाई फर्म का खर्चा। ठीक है, याद तक सबको सॉर्टेड है? यस सर। चलो अब सर लॉस हुआ तो लॉस का तो मैंने आपको बता दिया, लॉस किसको ट्रांसफर हो जाता है, पार्टनर्स को, और लॉस पार्टनर के लिए एक खर्चा हो जाता है, एक नुकसान हो जाता है, तो यहां पे क्रेडिट, पार्टनर्स को डेबिट, यहां से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहां से ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसको जाता है, ओनर्स को। ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा किसको जाएगा, ओनर्स को। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट कैपिटल में, कैपिटल में क्रेडिट, और लॉस हमेशा कैपिटल में डेबिट। ठीक है, यहां तक सॉलिड है सबको? यस सर। आप सर कैपिटल अकाउंट कितने तरह के? बेटा पार्टनरशिप में दो तरह के कैपिटल अकाउंट है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। कितने कैपिटल अकाउंट है? एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, उसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, उसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, और अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, उसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, पहला है कैपिटल और दूसरा है करंट। सर करंट अकाउंट में क्या आएगा? बेटा करंट अकाउंट में हर चीज आएगी एक्सेप्ट परमानेंट एडिशन और परमानेंट विड्रॉवल। सर उदाहरण के लिए बताओ, देखो बेटा प्रॉफिट या लॉस का शेयर आएगा, प्रॉफिट या लॉस का शेयर आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, उसके बाद पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो आएगा करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पे समझाएंगे बेटा, समझाएंगे समझाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बट व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड, ये एक तरह का चूड़ा है। ये क्या है? एक तरह का आप जो बोलो चूड़ा, चूड़ा हिंदी में कैसे लिखते हैं मेरे को नहीं पता, एक तरह क्या है, चूड़ा है। ठीक है, यहां तक सॉलिड है सबको? अब व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स, यहां दो अकाउंट और यहां पे एक अकाउंट, यहां पे दो अकाउंट और यहां पे एक अकाउंट। क्लियर है? यहां चूड़ा है, हर चीज आएगी, बट इसका मैं आपको विथ अ फॉर्मेट सिखाता हूं, विथ अ फॉर्मेट समझाता हूं। सर सबसे पहले देखो चूड़ा दिख रहा आपको, पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर कुछ और कैश लेके आया तो वो, सर कैश का हमको दिक्कत जाता है। देखो बेटा पार्टनर जब धंधे में कैश लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट,
और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यस। तो जब जब पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा धंधे में लेके आता है तो कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट। उसके अलावा पार्टनर की सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब क्रेडिट। अगर पार्टनर विड्रॉ करके गया धंधे से, धंधे में से उसने पैसा लाया है तो क्रेडिट, लेके जाएगा तो डेबिट। सर ये लेके जाएगा ना, समझा दीजिए एक बार एंट्री। देखो बेटा जब वो पैसा लेके जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट, कैश। अब डेबिट किसको कर देंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। किसको डेबिट कर देंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर के लिए खर्चा है तो डेबिट, और लॉस पार्टनर के लिए नुकसान है तो डेबिट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जो जो पार्टनर के लिए कमाई है क्रेडिट, जो जो पार्टनर के लिए नुकसान है तो डेबिट। पार्टनर और पैसा लेके आया तो क्रेडिट, पार्टनर पैसा लेके गया तो डेबिट। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, यस। बट अगर मैं इसी चीज को कन्वर्ट कर दूं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर, तो आप ऑब्जर्व करो, पार्टनर जब जब एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा और वो अगर परमानेंट नेचर का है, किस नेचर का है, परमानेंट नेचर का है, ठीक है, तो वो कहां चले जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। लाइक एडमिशन हो रहा है, ए बी दोनों पार्टनर है, सी नया पार्टनर आ रहा है, तो सी अपने साथ 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। क्या बोल सकते हो, परमानेंट है, यस सर। क्या बोल सकते हो, परमानेंट है, यस सर। तो वो कहां चले जाएगा, कैपिटल में, क्रेडिट साइड, परमानेंट। सर यहां पे भी लिखा हुआ है राजा, ये है एक तरह का टेम्पररी कैपिटल। सर टेम्पररी क्या, अरे बाबू बात समझो, ठीक है। एट टाइम्स पार्टनर पैसा लेके आता है, ठीक है, और विड्रॉ कर लेता है। वो बोल रहा है कि भाई ठीक है चल 6-8 दिन के लिए दिक्कत है धंधे में, तो मैं 6-8 दिन के लिए पैसा ला लेता हूं और फिर जैसे ही धंधे में पैसा आएगा मैं निकाल लूंगा। तो क्या ये परमानेंट एडिशन है क्या, नहीं सर, ये फॉर द टाइम बीइंग है। थोड़ा पार्टनरशिप में पैसों की दिक्कत थी तो एक आधा पार्टनर पैसा लेके आ गया कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए। वो हमेशा पैसा यहां पे नहीं रखने वाला, वो पैसा यहां पे नहीं रखने वाला। जैसे ही धंधे के पास पैसा सरप्लस हो जाएगा वो अपना पैसा निकाल लेगा। क्लियर, तो ये आपका टेम्पररी, बट ये आपको पार्टनरशिप में नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब उसके अलावा ध्यान दो बेटा, ड्रॉइंग्स को छोड़ दो मिनट के लिए। पार्टनर्स के लिए जो जो कमाई है वो सब कहां चले जाएगी, करंट अकाउंट के अंदर, बिकॉज ये सब आपके लिए टेम्पररी नेचर की हो सकती है। आज प्रॉफिट है, कल को लॉस हो सकता है, यस, तो ये सब टेम्पररी नेचर की है। तो क्या ये परमानेंट है क्या सब, नहीं सर, ये परमानेंट नहीं है, आज है कल नहीं है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सॉल्ड है यहां तक, लॉस हुआ। तो सर इन शॉर्ट अगर हम फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में बात करें, फ्लक्चुएटिंग में हर चीज एक ही जगह आती थी, बट यहां पे सेग्रीगेट कर दिया है। अगर परमानेंट एडिशन है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर, परमानेंट नहीं है तो करंट अकाउंट के अंदर। उसके अलावा पार्टनर्स के जो जो प्रॉफिट्स है, जो जो उसके फायदे हैं, वो सब के सब करंट अकाउंट के अंदर, और जो जो उसके नुकसान है वो सब कहां पे, वो सब कहां पे, करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब देयर आर टू वर्ड्स कॉल्ड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये समझाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, अरे ये समझाने के लिए मेरे को चाहिए करंट अकाउंट। अब ये आपका करंट अकाउंट है, मैं सिर्फ किसका बोलता हूं, ए का करंट अकाउंट बोलता हूं। ए के करंट अकाउंट में बैलेंस है 3 लाख रुपए का, बाय बैलेंस 3 लाख रुपए। अब ए को सैलरी मिली तो सैलरी उसके लिए कमाई है 2 लाख रुपए की, और लॉस तो आ नहीं सकता, तो प्रॉफिट का शेयर, ठीक है, 1 लाख रुपए। तो टोटल उसका करंट अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया है, 6 लाख रुपए क्रेडिट। आप ध्यान दो बेटा, यहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल रहा है 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लीज मत लिखिए, लिख देते ना बेटा, नहीं सर प्लीज हटा दो, चलो हटा दिया। 2 मिनट और सिंपल करते हैं। यहां पे 6 लाख क्रेडिट है। आप अगर ए ने विड्रॉ किया, केस नंबर 1, ए ने ड्रॉइंग्स किया है, केस नंबर 1 4 लाख रुपए, केस नंबर 2 6 लाख रुपए, और केस नंबर 3 10 लाख रुपए। ठीक है,
ए ने ड्रॉइंग्स किया है धंधे में से 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, अलग अलग केस है। तो राजा आप ध्यान दो, पहला केस 4 लाख, तो सर करंट अकाउंट में कितना है 6 लाख, उसने कितना विड्रॉ किया 4 लाख। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये हो गई आपकी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये हो गई आपकी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट केस नंबर 1 में 4 लाख रुपए आपकी क्या होगी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज आपकी आज तक की कमाई कितनी है धंधे की 6 लाख रुपए, जो आपको कहां दिख रही है करंट अकाउंट के अंदर, और आपने विड्रॉ कितना किया 4 लाख। तो कहना है इसे मैंने अपने कमाई में से विड्रॉ किया, यस सर आपने अपने कमाई में से विड्रॉ किया, तो ये हो गया ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सर 4 लाख के अगर 6 लाख होती थी चलता था ना बेटा, क्योंकि मैंने आज तक कमाया है 6 लाख और मैं विड्रॉ कर रहा हूं 6 लाख, तो कहना है इसे मैंने अपने प्रॉफिट में से विड्रॉ किया, यस, तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। बट इन द सेम केस अगर ये आपका ए का करंट अकाउंट बना रहा हूं मैं वापस, बैलेंस 3 लाख, सैलरी 2 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 लाख। अब अगर वो विड्रॉ कर रहा है 10 लाख, अगर वो विड्रॉ कर रहा है 10 लाख, तो सर 10 लाख में से 6 लाख तो उसने आज तक कमाया है, यस, और कमाया है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में वो आपके करंट अकाउंट में वो दिख रहे हैं, तो ये आपकी बन गई ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्योंकि बस आज तक उसका करंट अकाउंट कितना बैलेंस बता रहा है 6 लाख रुपए, 6 लाख उसकी आज तक की कमाई है, 6 लाख उसकी आज तक की कमाई है, क्योंकि कमाई कभी भी कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं दिखती, वो कहां पे दिखती है करंट अकाउंट के अंदर। देख लो एक बार ध्यान से, ये देखो, क्या आपको यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है क्या? नहीं। क्या पार्टनर का सैलरी, पार्टनर कमीशन और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। सब कहां दिख रहा है? नीचे। तो ये पार्टनर्स की आज तक की कमाई है, ये पार्टनर्स के आज तक के नुकसान है। तो नेट पार्टनर ने आज तक कितना कमाया है 6 लाख रुपए, ठीक है। आप वो विड्रॉ कितना कर रहा है, अरे उसकी शादी वादी होने लगी, उसकी सगाई हो गई, अब ए है उसकी सगाई हुई तो सगाई में उसको 10 लाख रुपए लगे, अब 10 लाख रुपए उसने विड्रॉ तो कर लिया, बट अकाउंट्स में उसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, 6 लाख रुपए ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगा और बाकी का 4 लाख रुपए क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, क्योंकि उसने जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो यहां पे आ जाएगा आपका, यहां पे आपका आ जाएगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, यहां आपका आ जाएगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट 6 लाख रुपए। क्या उससे ज्यादा है क्या? हां सर 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख कहां चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, कहां चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहां पे आपको शोकेस कर देता हूं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कितना हो गया है 4 लाख रुपए और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कितना है 6 लाख रुपए। बट सर अगर ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड नहीं रहता था तो झंझट ही नहीं है राजा, टोटल ड्रॉइंग्स 10 लाख रुपए यहां पे। तो इसलिए इन मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या बनाया जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। झंझट ही नहीं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये सबका झंझट ही नहीं। सीधा 10 लाख रुपए निकाला, हाँ निकाला, बट यहां पे आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है कितना प्रॉफिट के अगेंस्ट निकाला और कितना प्रॉफिट से ज्यादा निकाला, ठीक है राइस? यस, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी या बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ।